बात ये भी चलती है कि जिस घर में किसी का मौत हो गया होता है, यानी कि जिस घर में तेरहवीं चल रही होती है, उस घर में 13 दिन तक उस व्यक्ति के आत्मा का वास होता है, यानी कि 13 दिन तक आत्मा उसी घर में मौजूद होता है। पीछे चिता जल रही है। हाँ। अभी कुछ देर पहले ही आपने इनका अंतिम संस्कार करवाया है जी। 15,000 के ऊपर ही होगा। मतलब 16 साल की 15 आयु से आपने अंतिम संस्कार करवाना शुरू किया। हाँ। और आपने अब तक 15,000 लोगों का अंतिम संस्कार किया है। हाँ। हर रोज ये सारे काम करते हैं, कभी मन में डर नहीं आता आप लोगों को? डर कभी आपको ऐसा लगा कि आप लाश के बाजू में बैठ करके हाँ। मंत्र उच्चारण कर रहे हैं अंतिम संस्कार हाँ। के लिए, और आपको ऐसा महसूस हो कि आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है? कभी ऐसा लगा आपको? आज की ही बात है। उनकी खुद की पाली हुई बिल्ली थी जो मेरे बाजू में आकर के उसमें लाश के उसमें ऊपर में बैठ गई थी। लाश के ऊपर में बिल्ली बैठ गई लाश के ऊपर में। मतलब ये मान लिया जाए कि जब किसी का अकाल मृत्यु होता है, हाँ। अगर उसका अंतिम संस्कार नहीं करवाया जाए, हाँ। तो वो व्यक्ति उसी सड़क पर, उसी स्थान पर, उसी जगह पर बैठा रहेगा। वो आत्मा की तरफ भटकता रहेगा। जैसे शमशान के पंडित अलग होते हैं, घर के पंडित अलग होते हैं, और हम नहीं करवाएंगे तो और कौन करवाएगा? आप अगर रायपुर में खोजने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा पंडित आपको इस काम में मिलेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि जब तक घर में जो 13वीं नहीं होती है, हाँ। तब तक उस घर में जिसकी मृत्यु हुई है उसका आत्मा उसी घर भटक रहा होता है, जी। वहीं पर घूम रहा होता है। जी। कभी आपने महसूस किया इस चीज़ को? हाँ, मतलब शुरू दिन से जाते ही हमको पता चल जाता है कि हाँ वहाँ कुछ है अभी। मतलब जो आत्मा होता है, हाँ, वो शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है। हाँ, बिल्कुल। शमशान घाट में जो लोग रहते हैं उनके मन में डर भी होता है कि यहाँ पर बहुत सारी जो आत्माएं हैं वो भटकती हैं, भूत पिशाच भटकते हैं यहाँ पर। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो है शमशान घाट में? जीवन से लेकर शादी तक हर शुभ काम में पंडित को बुलाया जाता है, मगर एक पंडित ऐसे भी होते हैं जिन्हें तब बुलाया जाता है जब व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी मौत के घाट उतर चुकी होती है, जब व्यक्ति का इंतकाल हो चुका होता है। ये वो लोग हैं जो एक मृत को अंतिम मंत्र के साथ विदाई देते हैं। ये वो लोग हैं जो मौत के घाट उतर चुके हुए लोगों को सम्मान के साथ उनकी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलवाते हैं। ये वो लोग हैं जो उस घर में मौजूद होते हैं जिस घर में दुख का पहाड़ टूट गया होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही पंडित से मिलाने वाला हूँ जिन्हें लोग तब नहीं बुलाते जब घर में शुभ माहौल होता है, जब किसी का जन्म होता है, बल्कि तब निमंत्रण देते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। बात ये भी चलती है कि जिस घर में किसी का मौत हो गया होता है, यानी कि जिस घर में 13वीं चल रही होती है, उस घर में 13 दिन तक उस व्यक्ति के आत्मा का वास होता है, यानी कि 13 दिन तक आत्मा उसी घर में मौजूद होता है। और जब ये पंडित उस घर में अपनी पहली कदम रखते हैं, तब उस पहली कदम से ही इन्हें वो आभास हो जाता है, उस घर में किसी आत्मा की मौजूदगी का जो भारीपन है वो महसूस हो जाता है। तो मेरे साथ संस्कार जोशी जी हैं जो कि अंतिम संस्कार करवाते हैं, और ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर लोगों की सांसें थम गई होती है, और उसी माहौल में रह करके, उस घर में रह करके जहाँ पर दुख का पहाड़ है, जहाँ लोग रो रहे हैं, वहाँ पर ये मंत्रों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देते हैं। तो जोशी जी नमस्कार। पीछे चिता जल रही है। हाँ। अभी कुछ देर पहले ही आपने इनका अंतिम संस्कार करवाया है। जी। पंडित जी, पहली बार कब ऐसा हुआ कि आप किसी का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं? जी। कितने आयु थी आप, कितनी उम्र थी आपकी? मेरी आयु थी उस समय नहीं 15 से 16 साल। 16 साल। हाँ।
मतलब 16 साल की आयु, जब आप खुद एक वयस्क नहीं थे, आप खुद हाँ। बच्चे ही थे, हाँ। तब आप अंतिम संस्कार करवा रहे थे। हाँ। ऐसे सबसे ज़्यादा तो पिताजी के साथ हम्म पहले शुरुआत में किया हम्म काम मैंने, हम्म फिर अपने आगे भी मेरे भी बनते गए पहचान उसमें, फिर अपने आगे करते गए काम। तो ऐसा मान सकते हैं कि हाँ 15-16 साल से जी। मैं आ गया इसमें कैसा काम लगता है करने। आपको जब आप शमशान घाट में होते हैं या फिर घर पे होते हैं, आपके फ़ोन बजता है और आपको हाँ। कहा जाता है कि आप आइए, आपको अंतिम संस्कार करवाना है। हाँ। लोग आपको शुभ काम में नहीं बुला रहे हैं, लोग हाँ। बुला रहे हैं कि जब मृत्यु हो गई उसके बाद। हाँ। क्या कैसा महसूस करते हैं उस समय आप? बात यह है कि शुभ काम में बुलाए मत बुलाए, लेकिन हम्म जैसे किसी के शादी में जाना, हम्म लोग चाहते हैं कि किसी की शादी में जाएं या मत जाएं, लेकिन अगर उसके यहाँ दुख पड़ा है तो उसके यहाँ जाके अगर पहुंच जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मुख्य माना जाता है इंसान। तो वैसे ही हम भी उसी उसमें कि हम किसी के शादी में जाएं या मत जाएं, लेकिन किसी के दुख में अगर हम जा रहे हैं तो वो हम हमारे लिए खुद सौभाग्य की बात होती है। क्या माहौल होता है जिस घर में आप जाते हैं, जिस घर में किसी की मृत्यु हो गई है, जी। घर में अमातम पसरा हुआ है, जी। किसी का जो है पिता चला गया, किसी की माँ चले हाँ गई, चलेगी। लोग रो रहे होते हैं, कभी छोटी छोटी बच्चियों के पिता का देहांत हो जाता है, तब बच्चियाँ पिताजी का नाम लेकर रो रहे होते हैं। जब आप उस घर में जाते हैं तब कैसा महसूस होता है आपको? बात यह है कि अब जैसे बहुत सालों की प्रैक्टिस है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो संयम हमको रखना पड़ता है कि संयम रख करके ही हम वहाँ बात करें किसी को। अब जैसे बहुत सारे विधि नियम भी कई लोग के अलग अलग होते हैं, तो वो सब चीज़ को देखते हुए कि हमको किस हिसाब से वहाँ काम करना है और उनकी जो आत्मा है उनको तृप्त करना है, वो सब देखते हुए हम वहाँ काम करवाते हैं। और सब रोते हुए रहेंगे और उसमें हम भी अगर इमोशनल होते हैं तो बाकियों को शांत कराने वाला कौन रहेगा? कि हम भी वहाँ जाके अगर इमोशनल हो जाते हैं तो हमको संयम रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम दुखी नहीं होते हैं, हमारा दिल नहीं है, हमारा भी दिल है ना। तो हमको भी इमोशनल लगता है, पर वहाँ पर आपको धीरज रखना पड़ता है। पंडित जी, ये भी बातें होती है, ऐसे लोग कहते हैं कि जब तक घर में जो तेरहवीं नहीं होती है, हाँ। तब तक उस घर में जिसकी मृत्यु हुई है उसका आत्मा उसी घर में भटक रहा होता है, जी। वहीं पर घूम रहा होता है। जी। कभी आपने महसूस किया इस चीज़ को? हाँ, मतलब शुरू दिन से जाते ही हमको पता चल जाता है कि हाँ वहाँ कुछ है अभी। जैसे कुछ भारीपन लगना, कुछ ना कुछ रूप में पता चल जाता है। जैसे गरुड़ पुराण में ही वर्णित है कि पहले दिन ही वो एक घड़ी में वहाँ यमलोक होकर के यहाँ आ जाते हैं। यमलोक होकर के यहाँ आते हैं और फिर यहाँ अपने पुत्रों को, पुत्र वधू सबको देखते हैं कि यहाँ सब दुख में है ना। मेरे जाने के बाद इतने दुख में हैं ये लोग, और सबको इतने दुख में देखने के बाद उनको ये लगता है कि उनके दुख को कैसे निवारण किया जाए, दुखों का कैसे निवारण किया जाए। क्योंकि जैसे पिता हमेशा जीते जी हमेशा यही सोचता है कि हमारा पालन पोषण कैसे करें, तो वैसे ही वो भी सोचते हैं कि हमारे दुखों का निवारण कैसे करें। तो वो उनके वापस आ जाने से हमारा दुख नष्ट हो जाएगा, तो वो वापस से उसी शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करते हैं। अच्छा, मतलब जो आत्मा होता है हाँ। वो शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है। हाँ बिल्कुल, प्रवेश करने की इच्छा करते हैं। परंतु जैसा कि गरुड़ पुराण में ही बताया गया है कि यमदूत उसे पाश में बांधे रहते हैं। वहाँ से जब आते हैं तब उसे यमदूत पाश में बांधे रहते हैं और 13 दिन तक के वो उसी घर में ही रहता है। 13वें दिन वो स्पीड ऑफ विंड जो हम बोलते हैं कि स्पीड से, इतनी स्पीड से हवा की वायु तेजी की से। हाँ तेजी से अपन वो 16 ग्राम पार कर मतलब जाते हैं वहाँ यमलोक में है ना। 284 कोस दूर जाना पड़ता उनको, तो इतना दूर उनको चलना पड़ता है और 18वें दिन वह पहुँचते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से उनका शुरू होता है 16 ग्राम पढ़ना। 16 ग्राम वहाँ शुरू होते हैं तो वो बरसी तक वो सिर्फ एक ट्रैवल करते रहते हैं।
मतलब आत्मा जो है उसी घर में मौजूद होती है, हाँ और जब वो देखते हैं कि परिवार के जो लोग हैं हाँ वो भावुक हैं, वो रो रहे भावुक हैं, हैं, रो वो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। तब वो चाहते हैं कि वापस से वो उस हाँ, शरीर में उस प्रवेश शरीर करें में प्रवेश और करें। जीवित हो जाएं, हाँ, जिससे कि परिवार लोग हैं वो खुश हो जाएं। खुश हो जाए। मगर क्योंकि यमदूत जो होते हैं हाँ वो उन्हें बांध के रखते हैं, ऐसा हाँ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, हाँ, तो वो इसलिए वो जो है आत्मा प्रवेश प्रवेश नहीं कर पाते। पाता है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आप लोग हर रोज ये सारे काम करते हैं, कभी मन में डर नहीं आता आप लोगों को? डर का ये है कि पहले बचपने में जब मैंने काम किया तो पहले एक दो उसमें लगा भी मेरे को कि डर का माहौल है, रोना गाना चल रहा है, लेडीज़ें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो उस समय मतलब मेरी स्थिति भी वो थी नहीं कि लोगों को शांत कराया जाए या कुछ था। तो हमारे ऊपर अगर यही चीज़ गुजरेगी, जैसे हम अभी देख रहे हैं दूसरे जगह ये चीज़ हमारे ऊपर गुजरेगी तो कैसा लगेगा, ये सब डर हमारे भी मन में जागा था उस टाइम पे। आप 16 साल की आयु से हाँ आप अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। हाँ, अब तक आपने कितने लोगों का अंतिम संस्कार कराया होगा, कितने आत्मा को आपने परमात्मा से मिलाया होगा? ऐसे अपन बोल सकते हैं कि अब तो रोज में एक या दो आ रहे हैं, एक या दो रोज आ रहे हैं। जब मैंने शुरू किया काम तब कोरोना के टाइम से ही लगभग शुरू किया, तब तो उस समय और ज़्यादा ही क्या संख्या मात्रा में होगी, आते। मतलब फिर भी उस 15,000 समय 20,000? हाँ, आराम से 15,000 के ऊपर ही होगा। मतलब 16 साल की 15 आयु साल। से आपने अंतिम संस्कार करवाना शुरू किया, हाँ और आपने अब तक 15,000 लोगों का अंतिम संस्कार किया है। हाँ, जी। हर हफ्ते क्या लेते हैं, नहीं में 10-15 तो मिनिमम मान के चलिए, तो वैसे आ ही जाते हैं। हर बार आप लोग जब अंतिम संस्कार करवाते हैं तब डेड बॉडी जो होता है, जो शव होता है, वो बदल जाता है। हाँ कभी वो महिला का शव होता है, कभी किसी वृद्ध का शव होता है, हाँ कभी छोटे छोटे बच्चों का शव होता है। तो ऐसे जब आप बच्चों को देखते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, हाँ, उस वक्त मन में क्या भाव आता है, क्या लगता है आपको, जीवन के बारे में क्या समझते हैं आप? जीवन यही है कि वो बुढ़ापे में भी मृत्यु हम पे आनी है। बुढ़ापे में गरुड़ पुराण में भी लिखाया है कि गर्भ में रहने वालों में तक मृत्यु आनी ही है। ये परम सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। जिस निगाह से उन पंडितों को देखा जाता है जो लोग शादी करवाते हैं, हाँ जो किसी नवजात शिशु का जन्म होता है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पूजा करवाते हैं, जो छठी करवाते हैं, हाँ, उसी दृष्टि से, उसी नज़र से क्या आप लोग को भी देखा जाता है, या फिर समाज में अशुभ पंडित शुभ पंडित इस समय बांट दिया गया है? ऐसे कुछ उसमें भी देखा जाता है। जी। जैसे कि कई यूपी के पार्ट में या छत्तीसगढ़ के भी पार्ट में आप बोल सकते हैं, और मारवाड़ी में अक्सर आप बोल सकते हैं कि वो हमसे पूरा काम करवाते हैं अक्सर, है ना। लेकिन यूपी वाले कुछ ब्राह्मण परिवार हो गए या छत्तीसगढ़ के कुछ ब्राह्मण परिवार जो कि मतलब ये सब में आस्था रखते हैं कि वो शमशान के पंडित अलग होते हैं, घर के पंडित अलग होते हैं, तो हम उनसे ये पूजा नहीं करवा सकते, ये पूजा नहीं करवा सकते। मतलब और शमशान कई में जो अंतिम हाँ संस्कार करवाते हैं, हाँ जो लाशों का हाँ अंतिम संस्कार करवाते हैं, हाँ उनको लोग अशुभ हाँ, मानते हैं। अशुभ मानते हैं कि अच्छा। ये नहीं, उन ज्ञान सबके पास होता है, हम्म पर बात ये है कि वो उस समय में ही आने वाले पंडित जी कहला जाते हैं। जैसे जो महाब्राह्मण जो होते हैं और जो आते हैं, वो महाब्राह्मण सिर्फ मृत्यु के समय में एकादशी के दिन वो आते हैं, जो 11वां दिन अपन जो बोलते हैं, उस दिन भोजन करने आते हैं। लेकिन हम महाब्राह्मण में नहीं आते हैं। लेकिन समाज में एक लेकिन वर्ग है जो समाज में मानता एक है कि वर्ग ये है। शुभ पंडित हाँ हैं, ये अशुभ पंडित हाँ हैं, ये शुभ हाँ कार्य में आएंगे, हाँ ये शमशान के पंडित हैं, हाँ, शमशान ये वाले कार्य शमशान में ये वाले लोग आएंगे। कार्य में वो आएंगे, ऐसा। आप बता रहे थे कि जैसे किसी की अकाल मृत्यु होती है, हाँ कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला साइकिल में, बाइक में, कार में, अचानक से ट्रक ने टक्कर मार दिया, या फिर ऐसे कुछ घटना हुई कि ऑन द स्पॉट, मौके पे ही उसका मौत हो गया, देहांत हो गया, हाँ। तब क्या होता है उसके साथ? तब उसके साथ ये होता है कि वो तुरंत ही उस जगह को देखने लग जाता है कि वह देखता है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई है, और वो जगह को वो छोड़ने का वो नहीं करता है कि उस जगह से उसको थोड़ा लगाव हो जाता है कि यहाँ पर मेरी मृत्यु हुई है, और वो रह जाता है वहीं। तो इस कारण हमें नारायण बलि उनके लिए करवानी चाहिए, क्योंकि नारायण वो बलि, हाँ, ये क्या होती है? नारायण बलि में अपन यम की
यम की, प्रेत की, जो प्रेत खत्म हुए हैं उनकी भी पूजा करवाते हैं। विष्णु जी, ब्रह्मा देव और अपने रुद्र जी, यम और प्रेत, ऐसे 5 घट बनाते हैं और पांचों घट का पूजा करवाते हैं, पूजन करवाते हैं। और उनके निमित्तिक जो, जैसे हम प्रेत को अक्सर पिंड दिया जाता है, तो वैसे ही अपन 16 पिंडदान उनके लिए, भगवान के लिए करते हैं, जिनमें से 10वां जो नंबर का पिंड रहता है वो रहता है प्रेत के लिए, निमित्तिक रहता है उनके। तो ऐसे हम 16 पिंडदान करते हैं और उसके बाद पंच कलश का पूजन करते हैं। उसमें गौरी गणेश कलश, नवग्रह, षोडश मातृका तक हम पूजा करते हैं। तो अगर हमें ये भी सोचा जाता है कि हम शुभ उसमें नहीं आ सकते, तो हम ये शुभ पूजा वहाँ भी करवाते हैं नारायण बलि में। तो मतलब ये मान लिया जाए कि जब किसी का अकाल मृत्यु होता है, हाँ अगर उसका अंतिम संस्कार नहीं करवाया जाए, हाँ तो वो व्यक्ति उसी सड़क पर, उसी स्थान पर, उसी जगह पर बैठा रहेगा, वो आत्मा की तरफ भटकता रहेगा। हाँ तो क्या करते हैं फिर शांति के लिए उसके, कि वो आत्मा वहाँ ना भटके, हाँ। उस स्थान पे ना बैठा रहे वो? तो उस स्थान पे जाके हमको एक तो गरुड़ पुराण, हाँ, गीता जी का अपना 3रा अध्याय वहाँ पढ़ना चाहिए। तो उनसे पढ़ने से मुक्ति होती है। भगवद गीता का 3रा अध्याय? हाँ, भगवद गीता का 3रा अध्याय, वहाँ जाके उस जगह में उस प्रेत को सुनाना चाहिए, तो वो पढ़ने से मुक्ति होती है। और पंचोपचार से एक उनको प्रेत के निमित्त के ही एक सिक्का लेकर के उनका पूजन करना चाहिए पंचोपचार से, और उनको वहीं गीता जी सुनाना चाहिए 3रा अध्याय। आप इतने लंबे समय से शमशान घाट में रहते हैं। हाँ। शमशान घाट में रहने के बाद आपने क्या सीखा शमशान से? शमशान से ये सीखा है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको यहीं आके, आखिरी सत्य यही है, यहीं आना है और यहीं मिल जाना है। हम जो पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है और उसी में ही हमको पंचभूतों में ही मिल जाना है, लीन हो जाना है, बस वही आखिरी सत्य माना गया है। जैसा कि महाराज जी आपने बताया कि आप 16 साल की उम्र से जो है अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, तो कभी आपको मन में एक ख्याल नहीं आया कि अब ये काम छोड़ देना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए? लोग वैसे भी हमको अशुभ पंडित मानते हैं, अंतिम संस्कार करने वाला पंडित मानते हैं। कभी मन में ख्याल आया आपके? बात ये है कि मेरे को कई अपने परिवार वालों ने भी बोला कि ये काम मत करो आप, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ, जैसे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद भी मान सकते हैं आपकी, और हम नहीं करवाएंगे तो और कौन करवाएगा। आप अगर रायपुर में खोजने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा पंडित आपको इस काम में मिलेंगे नहीं, जैसे हम करवा रहे हैं, गिनती के ही पंडित हैं, और हम नहीं करवाएंगे तो कौन कर पाएगा। हम ही मोक्ष दिलाने वाले हैं, भले लोग हमसे दूरी बना के रखते हैं, लेकिन वो मुक्ति भी उनको हम ही दिला सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। शमशान घाट में जो रहते हैं उनके मन में डर भी होता है कि यहाँ पर बहुत सारी जो आत्माएं हैं वो भटकती हैं, भूत पिशाच भटकते हैं यहाँ पर। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो है शमशान घाट में? शमशान घाट में भूत पिशाच से ज़्यादा ये शिव जी का निवास, शिव जी का और शमशान काली का निवास स्थान है। इस कारण कुछ भी इसमें डरने वाली बात नहीं है। काल भैरव यहाँ है ना, तो जहाँ वो शिव जी का निवास स्थान है, अपनी काली माता का निवास स्थान है, तो वही तो शिवालय है। हम तो इसको शिवालय के रूप में ही मानते हैं कि इससे ज़्यादा पवित्र जगह और कोई नहीं हो सकता, जो आ करके लोगों, जो यहाँ लोग आते हैं मृतक, उनको भी ये पवित्र करके भेज देती है। ना ये शमशान घाट अपवित्र होता है, हाँ, ना जो काम आप लोग करवाते हैं वो अपवित्र है, अपवित्र है। लोगों की मान्यता है, हाँ, लोग ये समझते हैं कि चिता जल रही है वहाँ पर, हाँ, तो वो अपवित्र जगह है। हाँ,
मगर आपका ऐसा मानना है कि, अब मेरा भी ऐसा ही मानना है हाँ कि सबसे पवित्र जगह जो होता है हाँ वो शमशान घाट ही होता है, हाँ जहाँ पर जो आत्मा है हाँ वो अपनी आगे की जो जर्नी है, जर्नी जो वो प्रक्रिया पूरी है, करती है। उसको तय करने वाला है। हाँ जी, तो आपने अपने पिताजी से सीखा है ये सारा हाँ काम? जी। पिताजी से सीखा है। हम्म, मेरे दादा परदादा सब वो पहले ज़माने से यही काम पूरा हम्म। करते आ रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि आप लाश के बाजू में बैठ करके हाँ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं अंतिम संस्कार हाँ के लिए, और आपको ऐसा महसूस हो कि आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है, कभी ऐसा लगा आपको? आज आज की ही बात है। हम्म, जैसे मैंने आज गया था हम्म, तो बाजू में ही हम्म, उनकी खुद की पाली हुई बिल्ली थी। हम्म, उनकी खुद की पाली हुई बिल्ली थी हम्म, जो मेरे बाजू में आकर के उसमें लाश के उसमें ऊपर में हम्म। बैठ गई थी। लाश के ऊपर में एक बिल्ली बैठ गई लाश के थी। ऊपर में हम्म, बैठ गई थी कि उनके जो चरण थे हम्म, उसमें वो पैर रख के सो गई थी। आज की ही बात है। हम्म, तो मतलब सब जीव कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम्म, तो ऐसा कुछ वो है नहीं कि हम्म, सब पता चलता है कि हाँ कोई बैठा हुआ है। हम्म, कुछ ना कुछ एहसास रहता है अपन को। जैसे गरुड़ पुराण पढ़ने जा रहा हूँ हम्म, तो गरुड़ पुराण में मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जैसे कीड़े होते हैं छोटे से तो वो आ गए सुनने के लिए। अच्छा। हाँ जैसे गरुड़ पुराण सुनने के लिए सुनाने के लिए बैठे हैं हम्म, तो मेरे बुक में ही हम्म, नहीं पता कहाँ से हम्म, प्रकट हो गए। हम्म, कभी ऊपर से गिर गए कभी कहीं से आ गए। हम्म, तो बुक में ही आ करके वो प्रकट हो गए कि हम सुन रहे हैं। और ये चीज़ हमने भी उतना ध्यान नहीं दिया। हम्म, मेरे जो जजमान हैं हम्म, उन्होंने बोला कि आप जब पढ़ते हैं पंडित जी तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी को मुक्ति मिली तो वही तो नहीं आए हैं सुनने के लिए। हम्म, तो उस समय मेरे मन में आया कि हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि ये कोई किसी भी रूप में वो आ सकते हैं, उसका कोई रूप नहीं है, आत्मा की कोई रूप है ही नहीं। पंडित जी भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अग्नि दी है हाँ उस 13 दिन में, उस दरमियान उसके मन में जो भी ख्याल आता है हाँ वो ख्याल उसका नहीं होता है, वो हाँ मृत वो शरीर का मृत होता है। शरीर का जो रहता है। खाने की इच्छा होती है, मान हाँ। लेते हैं किसी को जलेबी बहुत प्रिय है, हाँ। किसी को मिल्क केक बहुत बहुत प्रिय है, हाँ। किसी को कुछ ठंडा जूस बहुत प्रिय है, हाँ। अगर उस वक्त उसको वो पीने का ख्याल आ रहा है उसको पी लेना चाहिए, क्योंकि वो हाँ। आत्मा उसके मन में ये हाँ। ख्याल डाल रहा है। हाँ जी। बिल्कुल ऐसा अपन ख्याल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जब किसी व्यक्ति की जन्म होती है, जन्म से लेकर शादी तक हम हर शुभ काम में पंडित को बुलाते हैं, मगर एक पंडित ऐसे होते हैं जो हर वक्त शमशान में होते हैं। तो शमशान में बैठकर ये इंतज़ार करते हैं कि कब शव आए, कब डेड बॉडी आए और कब वो उनका अंतिम संस्कार करवाएं। मगर ये जो समाज है उसका आलम ये है कि ऐसे पंडितों को भी जो है बांट दिया गया है। एक पंडित जो जीवन के वक्त आता है उसे शुभ पंडित कह दिया गया, और एक पंडित जो शमशान घाट में होते हैं, जो अंतिम संस्कार करवाते हैं। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि लाश कटे फटे और जले हुए हालत में आते हैं। कई बार छोटे छोटे नवजात शिशु होते हैं, उनके ये अंतिम संस्कार करवाते हैं। अपने आप में सोचिए ये कितना शुभ काम है, मगर लोग इसे अशुभ पंडित और अशुभ काम के दायरे में रख देते हैं। मगर मुझे लगा, क्योंकि लगातार हम शमशान से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्रीज है, जो कहानियाँ हैं, वो आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगा कि पंडित जी जो दिन भर शमशान घाट में बैठे रहते हैं, इनकी भी अपनी एक कहानी है। इनकी कहानी भी आप लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। जब मैंने पंडित जी से पहली मर्तबा बात की तो पंडित जी ने बताया कि लोग हम लोगों को अशुभ पंडित कहते हैं। मुझे लगा कि इनकी कहानी क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊं और बताऊं कि जो काम कर रहे हैं, जो ये शुभ काम कर रहे हैं, वो काम क्या अशुभ के दायरे में आता है या फिर वो अपने आप में शुभ के दायरे में आता है। और दिन भर शमशान में रहना भी कोई छोटी बात नहीं है। वहीं महाराज जी ने बताया कि 16 साल की उम्र से अंतिम संस्कार करवा रहे हैं और अब तक तकरीबन 15,000 जो शव हैं उनका ये अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। उनकी आत्मा को जो है तृप्ति दिलवा चुके हैं, उनकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के लगातार हम आपको ऐसे लोगों की कहानियाँ दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों की जो सच्चाई है, जो हासिल है, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पंडित जी की कौन सी बात आप लोगों को सबसे ज़्यादा मन में लगी है, सबसे ज़्यादा मन में अच्छी लगी है, वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।
और द लोक रस लगातार ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोगों की कहानियाँ जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो आप लोगों के बीच लगातार लेकर आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि शमशान घाट से संबंधित कोई भी चीज़, चाहे वो यहाँ के डोम हो, चाहे वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले हो, चाहे वो यहाँ के पंडित हो, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर जो है अशुभ नहीं है। अशुभ व्यक्ति की सोच होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।